हेलो गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्र क्लास में एक बार फिर आपका स्वागत है। जैसा कि पता है, हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और उसमें हम नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करना आपको सिखा रहे थे। उसी के आगे हम आज आपको नंबर ऑफ जीरोज ज्ञात करना सिखाएंगे। देखिए, इससे पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, जिससे आपके फ्रेंड्स जो हैं, भाई बहन, वो भी इसका लाभ उठा सके। चलिए, हम देर न करते हुए चलते हैं अपने वीडियो की ओर। तो आपको बता रहे थे कि शून्यों की संख्या ज्ञात करना। ये संख्या ज्ञात करना, देखिए इसमें कई स्टेप मैंने आपको करा भी दिए थे। अब जो हम इसमें कराने वाले हैं आपको, वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार हैं। जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया जाता है 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा 15 और डॉट डॉट आपको दे दिया गया 300। भैया आपको क्या करना है, यहाँ जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसमें 3 गुणा 6 गुणा 9 गुणा 12 गुणा 15 और इसी तरीके से 300 तक का जो गुणा दिया गया है, उसका जो मल्टीप्लाई आप करेंगे, उसमें नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या क्या होगी। इसमें आपको एक चीज दिख रही है, क्या भैया जो ये 3 दिया है, क्या हम इसको 3 गुणा 1 कह सकते हैं? आप कहेंगे हाँ जी, बिल्कुल इसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। आगे 6 दिया है, क्या हम इसको 3 गुणा 2 में तोड़ सकते हैं? जी बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। 9 को हम इसी प्रकार 3 गुणा 3 में तोड़ सकते हैं। अगर 12 तोड़ना है तो हम 3 गुणा 4 में इसको तोड़ सकते हैं। अब 15 को आप कहेंगे कि सर जी 3 गुणा 5 में तोड़ सकते हैं। तो आप 300 को किस प्रकार तोड़ेंगे? तो आप ये कहेंगे कि 300 को हम 3 गुणा 100 कर देंगे। ये बिल्कुल बात आपकी सही है। तो इस तरीके से आपको मल्टीप्लाई पूरे का कराना है। अब यहां से देखिए, 3 गुणा 1 है, 3 गुणा 2 है और ये 3 गुणा 3 है। इसी तरीके से ये 3 जो है ये कितनी बार होगा? भैया 1 के साथ में भी 3 है और इस 2 के साथ भी 3 है और 3 के साथ 3 है, 4 के साथ 3 है, 5 के साथ 3 है। अब आप सीरीज ये समझ गए होंगे कि इसी तरीके से हर संख्या के पीछे 3 का गुणा हुआ है। देखिए लास्ट में 100 के पहले 3 का गुणा हुआ है, 99 के पहले भी 3 का गुणा हुआ होगा और 98 के पहले भी 3 का गुणा हुआ होगा। यानी आप ये कह सकते हैं, अगर यहां से वहां तक की बात की जाए तो आप ये कहेंगे जो ये 3 है ये 100 बार हुआ है। हर संख्या के पहले 3 से मल्टीप्लाई हुआ है, तो क्या आप इसको 3 की पावर 100 नहीं कह सकते हो? जी बिल्कुल आप कह सकते हैं 3 की पावर 100 है। और इधर आपका क्या बचेगा? तो आप ये कहेंगे कि सर जी यहाँ तो 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और डॉट डॉट करके ये 100 बच गया। यहां तक बात क्लियर हुई? यहां तक अब देखिए, ये चीज आपको देखते ही आप इसको समझ गए होंगे ये क्या है। ये भैया वही जो आपको पीछे लेक्चर में बताया जा चुका है कि ये आप कह सकते हैं ये फैक्टोरियल 100 है और यहाँ 3 की पावर 100 दे रखा है। आप ये बताइए, क्या 3 की कोई भी पावर हो वो क्या 0 डिसाइड करेगी? आपको स्टार्ट में ही बताया था कि भैया 2 या 5 यही इन्हीं की जो घातें हैं वो 0 को डिसाइड करते हैं, शून्यों की संख्या को डिसाइड करती हैं। 3 की पावर 100 है, यहां से आपको एक भी 0 मिलने वाला नहीं है। 2 और 5 में ही हमें डिसाइड करेंगे। भैया आप कितना भी लंबा ले जाओ, आप कह दो कि 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, इस तरीके से कर लो। 3 तिहाई 9 तिहाई 27 तिहाई 81, क्या लास्ट में कभी 0 मिलेगा आपको? देखो 0 आपको कभी नहीं मिलेगा। तो इसी प्रकार यहां से इसका मतलब है कि इससे हमें कोई मतलब ही नहीं है। और फैक्टोरियल 100 आप चुटकियों में निकाल देंगे। क्या तरीका है इसका? आप जानते हैं कि फैक्टोरियल 100 को तो इस प्रकार निकाल देंगे, 5 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 20। और इस 20 को भी हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका आ जाएगा ये 4। अब क्या 4 को आप डिवाइड कर पाओगे 5 से? नहीं डिवाइड कर पाओगे। यानी कि 20 + 4 24 जो है ये आप
नंबर ऑफ जीरोज हो गए आपके। देखिए कुछ नहीं आपको भैया यहाँ से तोड़ना था, 3 को 3 गुणा 1 में तोड़ लिया, 6 को 3 गुणा 2 में तोड़ लिया, 9 को 3 गुणा 3 में तोड़ लिया। फिर आपने ये देखा कि हर संख्या के पहले 3 है तो 3 इसी प्रकार 100 बार है, तो 3 की पावर 100 हो गया। और यहाँ आप देख रहे हैं 1 गुणा 2, ये 3 4, इस तरीके से 100 तक का मल्टीप्लाई है। और यहाँ 1 से 100 तक का यानी कि ये फैक्टोरियल 100 है। जिनको ये फैक्टोरियल का मतलब नहीं समझ में आया है प्लीज हमारा पिछला वीडियो आप देखिएगा, बहुत अच्छे से मैंने समझा रखा है वहां पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब मान के चलो क्वेश्चन अगर आपको इस प्रकार दिया जाए 10 गुणा 20 गुणा 30 गुणा 40 गुणा 50 और डाट डाट करके यहाँ दे दिया जाए आपको 1000। यहाँ पर आपको शून्यों की संख्या निकालनी है, ये क्वेश्चन नंबर सेकेंड रहा। अब क्या आप यहाँ से वहां तक का पॉसिबल है निकालना? इस तरीके से आप कैलकुलेशन करेंगे क्या निकाल पाएंगे? नहीं निकाल सकते ना। वही कॉमन सेंस आप लगाइए कि 10 को आप तोड़ सकते हैं, जी हाँ बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। 10 गुणा 1। 20 को तोड़ा जा सकता है, जी हाँ 10 गुणा 2 कर देंगे। 30 10 गुणा 3 कर देंगे, इसको आप 10 गुणा 4 कर देंगे और ये आपका 10 गुणा 5 है। अब ये भैया आप बता दो कि ये 10 गुणा कितना है? आप कहेंगे ये 10 गुणा 100 है, 10 गुणा 100 है। अब वही बात यहाँ पे आ गई, हर संख्या की पहले 10 है, 2 की पहले 10, 3 के पहले 10, इसी प्रकार 100 के पहले 10 है। यानी कि 100 तक जितनी भी संख्याएं हमारी हैं उनसे जो पहले है 10 लगा हुआ है। तो भैया आप ये कह सकते हैं कि 10 100 बार है। क्या हम यहाँ पे 10 की पावर 100 कह सकते हैं? नहीं कह सकते। जी हाँ इसको बिल्कुल कह सकते हैं। अब इधर आप देख लीजिए क्या दिया है, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और इसी तरीके से 100 तक। ये भैया 1 2 3 4 5 इसी तरीके से 100 तक दिया है ना, तो ये चीज आ गई। अब यहां से आपने देखा कि ये क्या चीज है, ये 100 फैक्टोरियल है। 100 फैक्टोरियल में अगर आप देखते हैं तो जीरो कितने हो जाएंगे? आप कहेंगे 100 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 दूनी 10, 24 रहा। 24 को अगर हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो 5 चक्कू 20 रहा। यानी कि 5 से 24 को डिवाइड कर देंगे तो 5 चक्कू, ठीक है ये हो जाएगा। देखिए यहां से अगर आप निकालेंगे तो 5 दूनी 10 यानी कि भैया 20 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका 20 को अगर आप भाग दे देंगे 5 से तो 5 चक्कू 20, यानी कि टोटल यहाँ से कितने जीरो निकल के आ गए? 24। यहाँ से टोटल जीरो पूछ लिए गए। अब यहाँ क्या इसको इग्नोर करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह? थोड़ा सा कॉमन सेंस आप लगाइए। 10 की पावर, भैया 10 की पावर अगर 1 है तो आप ये कहोगे 10 है। 10 की पावर अगर 2 है तो आप ये कहेंगे कि ये 100 है। 10 की पावर अगर 3 है तो आप ये कहेंगे कि ये 1000 है। यानी कि 10 के ऊपर जितनी भी पावर होगी उतने ही जीरो होंगे। क्लियर है? क्या आप इसको इग्नोर कर सकते हैं? अब किसी के मन में ये चल रहा होगा कि 2 गुणे 5 की पावर 100 क्यों नहीं किया? आपकी मर्जी। देखिए 10 है, ये चीज तो यहां से आपकी क्लियर हो गई कि 10 के ऊपर जितनी भी पावर होगी उतने जीरो अवश्य वहां पे मौजूद होंगे। ठीक है, यहां से जीरो आपको कितने मिल गए? आप कहेंगे 24। यहां से जीरो आपको कितने मिलेंगे? यहां से जीरो आपको मिल जाएंगे 100 और 24 जीरो वो रहे तो यहां से आपका जो नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यों की संख्या आपकी आ जाएगी 124। 124 मिले तो करेक्ट आंसर होगा इसका। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन अगर आपको इस प्रकार दे दिया जाए, मान के चलिए आपको दे दिया जाता है फैक्टोरियल 76, ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं। फैक्टोरियल 6 में 3 की कितनी घात होंगी? 3 की कितनी घात होंगी? इस फैक्टोरियल 76 का मतलब क्या है? जिनको नहीं पता है एक बार देख लीजिए। यानी कि 76 गुणा 75 गुणा 74 गुणा 73 गुणा 72 और इसी तरीके से मल्टीप्लाई में कहां तक जाएंगे भैया? 1 तक जाएंगे। यानी कि 1 से लगाकर
उस अंक तक की संख्याओं का गुणा फैक्टोरियल कहलाता है। अगर 1 से आपको 76 तक का मल्टीप्लाई करना है तो आप ये कहेंगे कि फैक्टोरियल 6 है। तो यहाँ पे देखिए 3 की घातें पूछी गई हैं कि फैक्टोरियल इसमें जो है 3 की अधिकतम कितनी घात है। तो देखिए किस तरीके से हम इसको निकालेंगे। भैया कुछ नहीं करना, 76 है, इसको आप 3 से डिवाइड कर दीजिए। तो क्या पाएंगे आप यहाँ से, 3 से 2 बार में 6 हो जाएगा और यहाँ पर आप 1 बच जाएगा, 16 हो जाएगा और 3 5 15। अब यहाँ पे 25 आ गया। क्या इस 25 को 3 से भाग दिया जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल दिया जा सकता है। यानी कि 25 को 3 से अगर डिवाइड कर देंगे तो आप ये कहेंगे कि 8 बार चला जाएगा, यानी कि 8 आ जाएगा। अब 8 फिर भी इससे बड़ा है, क्या आप एक बार और भाग दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल भाग दिया जा सकता है। तो आप इस तरीके से करेंगे, 8 को अगर 3 से डिवाइड कर देंगे तो आप ये कहेंगे कि 2। क्या अब 2 को डिवाइड किया जा सकता है? नहीं कर सकते ना। यानी कि अगर आप तीनों को ऐड कर लेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 और 8 33 और 2 35। यानी कि भैया जो 3 की अधिकतम घात होगी वो 35 होंगी। तो इस तरीके से हम किसी की भी घात निकाल सकते हैं। आपसे 2 की घात पूछ ली जाए तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ये तो 3 की घात हो गई, चलो अच्छा 2 की घात देख लेते हैं। अगर 2 की घात दे दी जाए तो आप किस तरीके से, आप कहेंगे कि 76 को 2 से भाग दे दीजिए, 2 तिहाई 6, 2 ठी 16, 38 हुआ। फिर से भाग चला जाएगा, 38 बटा 2 19 हो जाएगा। 19 को फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो आप ये कहेंगे 2 में 18 हो जाएगा। ठीक है, ये आ गए। क्या 9 को डिवाइड कर सकते हैं? 2 से बिल्कुल कर सकते हैं। यानी कि 9 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 4 आ जाएगा। अब 4 को अगर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा और 2 को फिर से 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 आ जाएगा। तो आप इनको ऐड करके देख लीजिएगा, 28 और 19 आपका हो जाएगा 57, 57 और 9 आपका हो जाएगा 66, 66 और 4 हो जाएगा 70, 70 और 2 72 और 1 73। यानी कि यहां से 2 की घातें कितनी मिलेंगी, 73 मिलेंगी। तो इस तरीके से आप निकाल पाएंगे। चलो अच्छा 5 की घात आप निकाल के दिखा दीजिए यहां से मुझे। 5 की अधिकतम घात क्या होंगी? तो 76 को आप 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एकम 5 हो जाएगा 26 और 5 25 हो जाएगा और 15 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 3 आ जाएगा। क्या आप जाएगा? यानी कि यहां से जो 5 की अधिकतम घात होंगी वो 18 होंगी। तो उम्मीद है आपको ये चीजें बहुत आसानी से समझ में आ गई होंगी। चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। अब मान के चलो क्वेश्चन अगर आपको भैया इस प्रकार दे दिया गया कि क्वेश्चन जो है आपका 5 गुणा 10 गुणा 15 गुणा 20 गुणा 25 और इसी तरीके से आपको दे दिया गया 100 तक। तो यहां आप देखिएगा भैया 5 को आप तोड़ेंगे, आप कहेंगे 5 गुणा 1 रहा। 10 को अगर आप तोड़ेंगे तो 5 गुणा 2 हो जाएगा। 15 को अगर आप तोड़ेंगे तो 5 गुणा 3 हो जाएगा। अगर 20 को आप तोड़ेंगे तो 5 गुणे 4 हो जाएगा। इसी तरीके से अंतिम क्या होगा, आप कहेंगे कि सर जी 5 गुणा 20 है 100 हो जाएगा। अब यहां से वही बात निकल के आ गई कि हर संख्या के साथ में जो है वो 5 लगा हुआ है। तो इसी तरीके से कितनी संख्याओं के पहले 1 के साथ, फिर 2 के साथ, फिर 3 के साथ, 4 के साथ, इसी तरीके से 20 संख्याओं के पहले 5 लगा हुआ है। तो क्या हम यहाँ पे इसको 5 की पावर 20 कह सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कह सकते हैं। अब यहां से आगे आपको क्या मिलेगा, 1 गुणा 2 गुणा 3, इसी तरीके से फैक्टोरियल 20 हो जाएगा। यानी कि ये 20 फैक्टोरियल हो गया और यहाँ क्या है 5 की पावर 20 है। 20 फैक्टोरियल में आप 0 की संख्या बता दीजिए, 0 कितने होंगे? तो 20 फैक्टोरियल में जो 0 होंगे आप इस तरीके से कह सकते हैं कि 20 को अगर 5 से डिवाइड कर दिया तो आपका मिल जाएगा 5 चौको 20। क्या अब डिवाइड होगा? ये नहीं होगा। यहाँ 5 की पावर 20 है
ठीक है। और यहाँ फैक्टोरियल 20 जो है इसमें कितने जीरो आ गए, 4 आ गए। अब एक बात यहां से बता दीजिए, जो 5 है आपको क्या बताया गया अभी तक कि जो मिनिमम घात होगी वही नंबर ऑफ जीरो डिसाइड करेंगी। तो यहां से नंबर ऑफ जीरो डिसाइड करेंगे आप, तो नंबर ऑफ जीरो डिसाइड कौन करेगा, ये फैक्टोरियल 20 डिसाइड करेगा। क्यों डिसाइड करेगा वो भी छोटा सा आप समझ लीजिए। तो यहां से पहली बात तो जो शून्य है वो आपके इसमें 4 आ जाएंगे। अब किसी के मन में ये शंका है कि आपने इस 5 की पावर 20 को इग्नोर क्यों कर दिया, तो चलो देख लेते हैं। भैया ये फैक्टोरियल 20 जो है देख लीजिएगा, इस तरीके से आपको दिया था कि 5 की पावर 20 और इंटू फैक्टोरियल 20, आपको इस तरीके से हमारा समीकरण बन रहा था। तो फैक्टोरियल 20 में आप ये बता दीजिए कि 2 ज्यादा होंगे या 5 ज्यादा होंगे। सिंपल सी बात है, आप इस तरीके से कहेंगे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और डाट डाट करके हम इस तरीके से 20 तक जाएंगे। आप बताइए इसमें 2 ज्यादा हैं या 5 ज्यादा हैं। थोड़ा सा कॉमन सा आप सोच सकते हैं कि हर एक संख्या के बाद यहां आपको 2 नजर आएगा। 1 के बाद 2 है, फिर 3 के बाद देखिए 4 है, क्या इसमें 2 नहीं है, बिल्कुल 2 इसमें मौजूद है क्योंकि 2 गुणा 2 है। 5 के बाद में 6 है, यानी कि यहाँ आपको 2 गुणा 3 यहाँ पे आपका मौजूद है। तो यहाँ पे हर अंक के बाद में 2 आ रहा है। 3 के बाद भी 2 है, 5 के बाद भी 2 है, इस तरीके 7 के बाद भी 2 आएगा। अब 5 कहाँ, 5 तो 4 संख्याओं को गायब करके आ रहा है, फिर से 4 संख्याएं गायब होंगी, 10 में 5 मिलेगा, फिर 15 में 5 मिलेगा, फिर आपको 20 में 5 मिलेगा। भैया यानी कि 5 कितने मिलेंगे, तो कितने मिलेंगे 5, 5 की घात क्या होगी उसके लिए आपको डायरेक्ट पता है कि हम 20 को 5 से भाग लगा देंगे, तो 5 चौको 20, अब भाग दे नहीं सकते। 2 की पावर कितनी, 2 की पावर आप देख लीजिए, 20 को अगर आप 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 तो सामने 20 हो जाएगा, और फिर 10 से कर देंगे, 10 को 2 से कर देंगे, 2 पंचे 10 हो गया, फिर 5 से भी भाग लगा देंगे, यानी कि 2 दूनी 4 हो गया। अब आप 10 5 15, 2 17, और एक बार भाग और चला जाएगा, यानी कि 2/2 यानी कि 1, तो 10 5 15, 2 17 1 18, यानी कि 2 की पावर तो हो गई 18 और 5 की पावर हो गई 4। तो कौन डिसाइड करेगा कि जो नंबर ऑफ जीरोज की संख्या क्या होगी, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज की संख्या क्या होगी। तो यहां से तो 5 की पावर 4 आ रहा है, और हमेशा जो नंबर ऑफ जीरोज है वो कौन डिसाइड करेगा, कम पावर वाला डिसाइड करेगा। तो यहाँ पे 5 की पावर, यहां से अगर जीरो की बात करें तो आप ये कहेंगे कि यहां से 4 जीरो मिल गए, ठीक है, यहां से जो है वो हमें 4 जीरो मिल जाएंगे। क्या यहां से 4 जीरो मिलेंगे, नहीं मिलेंगे ना। अब देखिए यहाँ पे एक मिस्टेक ये है, देखिए 5 की पावर भैया कितना दिया था आपको, 5 की पावर 20 और फैक्टोरियल 20, तो फैक्टोरियल 20 से तो 4 जीरो आ गए, यानी कि यहां से 2 की पावर आपका कितना 20, फैक्टोरियल 20 में कितना निकल के आया था 20 में, अगर इस तरीके से निकालेंगे तो आपका 10 से कर देंगे तो 5 को कर देंगे तो 4, 2 दूनी 4, 2 से कर देंगे तो आपका ये, यानी कि 10 5 15, 2 17 1 18, 2 की पावर 18, और यहाँ आपको 5 की पावर 4, और यहाँ आपको क्या दे रखा है 5 की पावर 20। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि 5 की पावर टोटल कितनी है, 5 की पावर 24 है, और 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 18 है। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, कम घात वाला नंबर ऑफ जीरो डिसाइड करेगा। वहां पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, उसके लिए सॉरी। तो ये आपका नंबर ऑफ जीरोज की संख्या यहाँ से क्या निकल के आ जाएगी फ्रेंड्स, तो हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका 18। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर आपको इस प्रकार दे दिया गया 10 प्लस 100 प्लस 1000 प्लस 10,000, इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ जीरो की संख्या क्या होगी। बहुत से लोग यहाँ पे जोड़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हम इसको करेंगे। आप अगर ऐड करेंगे तो आप इस तरीके से ऐड करेंगे ना, 1000, फिर आप कितना लिखेंगे, आप देखिए 10,000 हो गया, फिर आप इसको 1000 लिखेंगे, ऐसे तो लिखते हैं ना, फिर आप इसको 100 लिखेंगे, फिर यहां से आप इसको ये 10 लिखेंगे। ये लिखने का तरीका हुआ ना आपका।
तो यहां से आप देख लेंगे 0 हुआ, 1 हुआ, 1 1 1, यानी कि ये आ गया आपका। तो यहां से 0 कितना निकल के आया, 1 आया। ये आपने इतना लिखा, इसको ऐड करके देखा, तब आपको पता चला नंबर ऑफ जीरोज। आपको क्या बताया गया, यहां तो प्लस है ना, यहां देखिए आपका बीच में प्लस दे रखा है, और नंबर ऑफ जीरोज यानी कि सबसे कम वाला भैया देख लीजिए। तो सबसे कम क्या है, 0। सबसे कम 0 किसमें है, इसमें। तो यहां से 0 क्या निकल के आएगा, 1 निकल के आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन अगर आपको दिया गया है 67 की पावर 69 गुणा 38 की पावर 46 प्लस 73 प्लस 25 की पावर 4 गुणा 123 की पावर 6 प्लस 125 की पावर 2 प्लस गुणा 23 की पावर 56, इस तरीके से आपको दिया गया। तो यहां पे आप नंबर ऑफ जीरोज बता दीजिए क्या होंगे। तो देखिए इसमें आपको क्या डिसाइड करना है भैया, यहां से नंबर ऑफ जीरो डिसाइड कौन करता है, या तो 2 डिसाइड करेगा या तो 5 डिसाइड करेगा। 2 या 5 में जिसकी भी घात कम होगी वही नंबर ऑफ जीरो यानी कि शून्यों की संख्या निर्धारित करेगा। क्या यहां से आपको 2 या 5 मिलने वाला है, नहीं मिलने वाला है ना, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए। क्या यहां से आपको 2 मिलेगा, आप कहेंगे कि 2 गुणा 19 हो जाएगा। 2 गुणा 19, 38 की पावर 46 है, तो 2 गुणा 19 की पावर भी 46 होगी, यानी कि 2 की पावर 46। आप यहां से ये कहेंगे कि 2 की पावर 46 मुझे यहां से मिल गया। क्या इसमें 5 मौजूद है, नहीं है, छोड़ दीजिए इसे। यहां से आप देख लीजिए 25, ये 25 क्या है, 5 की पावर 2 है, और इसकी भी पावर, भैया यहां से देखिए जरा, ये 5 की पावर 2 है ना, और इसकी भी पावर ऑलरेडी 4 दे रखी है। तो 2 का 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8। आप ये कहेंगे कि सर यहां से 5 की पावर 8 निकल के आ गई। क्लियर है? क्या यहां से आपको 2 या 5 मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, यानी कि इसको भी हम इग्नोर कर दे रहे हैं। अब आगे बढ़िए, ये देखिए प्लस लगा हुआ है, आगे देखिए यहां से आपको 5 कितना मिलेगा भैया, 125, 5 की पावर 3, यानी कि ये 5 की पावर 3 है, और इसके ऊपर पावर 3 लगी है, और पहले आप देखिए पावर 2 पहले से है, यानी कि 3 गुणा 2 क्या हो गया, 5 की पावर 6 हो गया। क्या यहां से आपको 2 या 5 मिलेगा, नहीं मिलेगा ना, यानी कि इसको भी हम इग्नोर कर देंगे। तो देखिए ये इस तरीके से आपका बन गया। नंबर ऑफ जीरो कौन डिसाइड करेगा, 2 या 5, जिसकी भी घात कम होगी। तो इसमें घात देखिए सबसे कम किसकी है, ये देखिए, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज की संख्या क्या आ जाएगी, 6, यानी कि जो शून्य होंगे हमारे 6 हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम आसानी से निकाल लेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी प्रकार। अगला क्वेश्चन है, आपको दिया गया 167 की पावर 78 गुणा 125 की पावर 23 प्लस 167 गुणा 5 गुणा 68 गुणा 127 प्लस 127 की पावर 29 गुणा 23 की पावर 25। ये क्वेश्चन है भैया, यहां से आपको नंबर ऑफ जीरोज बताने। देखिए क्वेश्चन बड़ा तगड़ा दिख रहा है, मगर सॉल्यूशन बड़ा जबरदस्त है इसका। तो देखिए हम इसको किस तरीके से आसानी से हल करेंगे। देखिए यहां से क्या 2 और 5 मिलेगा आपको, नहीं मिलेगा ना, तो यहां इसको आप इग्नोर कर दीजिए कि हमें इससे बिल्कुल मतलब ही नहीं है बिल्कुल। क्या यहां से कुछ मिलेगा, आपको साफ साफ दिख रहा है कि ये 5 मिल जाएगा यहां से। ये 5 की पावर 3 है ना, अगर ये 5 की पावर 3 है, इसके ऊपर क्या लगा हुआ है 23, तो 23 3 कितना हो जाएगा 69। आप कहेंगे सर जी 5 की पावर 69 इस वाले पोर्शन से निकल के आ गया, इस वाले पोर्शन को पूरा मैंने निचोड़ लिया, 5 की पावर 69 मुझे प्राप्त हो गया। अब देखिए प्लस, क्या 167 में 2 या 5 है, नहीं है ना, क्या 68 में 2 है, हाँ 68 में 2 मिल जाएगा। तो कितना होगा भैया, 68 को अगर आप तोड़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि सर जी हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं, 2 गुणा 2,
4 हुआ, 4 हुआ और गुणा कर देंगे 17 तो 68 हो जाएगा। 2 दूनी 4, 4 और 17 का गुणा 68 हो जाएगा, यानी कि 2 की पावर 2 मिल गया। और यहाँ देखिए ये क्या है, 5 की पावर तो 1 है। क्लियर है ना? अब देखिए, तो आप ये कहेंगे कि 5 की पावर 1 मिला और 2 की पावर कितने मिले, 2 की पावर 2 मिल गए। क्या मुझे 17 से मतलब है? हमें कोई मतलब नहीं है। मैंने क्या किया, 5 की पावर 1 को नोट कर लिया। आप ढूंढेंगे, क्या ढूंढेंगे, कितना भी लंबा क्वेश्चन दिया हो, आप 2 और 5 को खोजिए वहां से, कहां से मिलेगा मुझे। तो यहां से 5 की पावर 1 आपको मिल गया। 68 में 2 गुणा 2 गुणा 17 में आपने तोड़ लिया, यहाँ 2 की पावर 2 आपको मिल गया। 17 से मुझे कोई मतलब है नहीं। 127 में क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। 125 में क्या मिलेगा, नहीं मिलेगा। यानी कि इस वाले को आप इसको इग्नोर कर दीजिए, बाकी सब क्या मिला, यहां से तो कुछ हमें मतलब ही नहीं। अब यहाँ आप देख लीजिए, 5 की पावर 69, आप इसमें 0 डिसाइड कीजिए। 2 की पावर 2, यहाँ 5 की पावर 1, तो नंबर आप 0 कौन डिसाइड करेगा, 2 या 5, जिसकी भी घात कम होगी। यहाँ तो 5 की घात 1 है, यानी कि 1 0 यहाँ से मिलेगा, 1 0 यहाँ से मिलेगा। और प्लस में क्या होता है, प्लस में जहां पे सबसे कम 0 दिख गए वही मेरा आंसर होता है। यानी कि यहाँ तो 5 की पावर 69 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो नंबर आप 0 क्या होंगे, 1 होगा ना। यानी कि यहाँ से जो 0 आपका आएगा, 0 कितने होंगे, 1 होंगे। यानी कि जो 1 शून्य होगा यहाँ पे। क्लियर है गाइस? उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। सर पहला क्वेश्चन लगा दीजिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन जो आपका दिया है, 400 गुणा 625 गुणा 8 गुणा 510। तो भैया 2 और 5 में इनको तोड़ना है सभी को। आप इसको अगर तोड़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि इसको हम 100 गुणा 4 कह सकते हैं। अगर 100 को अगर आप तोड़ेंगे तो आप ये कहेंगे कि 25 गुणा 4 हो जाएगा और गुणा 4 हो जाएगा। यानी 25 क्या है, 5 की पावर 2 और ये आपका 2 की पावर 2 और ये 2 की पावर 2। क्लियर हुआ? यानी कि इसको हम इस तरीके से तोड़ देंगे। 625 को आप किस तरीके से तोड़ेंगे, तो आप ये कहेंगे कि सर जी 5 की पावर 4 है ये। 8 को अगर आप तोड़ेंगे तो किस तरीके से, आप कहेंगे कि ये 2 की पावर 3 है। अगर 510 को अगर आपको तोड़ना है तो आप ये कहेंगे कि 5 गुणा 102 हो जाएगा। 102 का 5 बार 510। 102 को भी आप तोड़ सकते हैं, 5 गुणा और 102 को 2 गुणा 51 कर सकते हैं। तो यहां से आपका क्या मिला, आपको यहां से मिला 5 की पावर 1 और 2 की पावर 1। अब आप 2 और 5 की घात में कंपेयर कर लीजिए। तो देखिए 2 की घात आपको कितनी मिल रही है, 2 और 2 4 हो गया, 4 और 3 7 हो गया। यानी 2 की पावर तो आपको 7 मिल गया। अब आप 2 2 4 3 7 और एक ये देखिए, यानी कि 2 की पावर आपको 8 मिल रही है। अब आप 5 की पावर देख लीजिए, 5 की पावर 2 और 4 2 6 और 1 7। 5 की पावर तो आपको यहाँ से 7 मिल गया। अब इसमें 0 कौन डिसाइड करेगा, यहाँ से 0 डिसाइड करेगा जिसकी घात कम होगी। तो यहाँ घात जो है वो किसकी कम है, 5 की घात कम है। यानी कि शून्य कितने हो जाएंगे आपके, शून्यों की संख्या जो है वो 7 हो जाएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर से इज द करेक्ट आंसर होगा। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि 1 से 150 तक, 1 से 150 तक की सभी संख्याओं को गुणा करके प्राप्त गुणनफल के दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। तो 1 से 150 तक का आपको गुणा करना है। यानी कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और डाट डाट करके आपको 150 तक का गुणा करना है। अब आपके समझ में ये चीज तो आ गई होगी। देखिए पीछे आपको बताया जा चुका है कि यहाँ से 150 तक का गुणा कराना है। यानी कि ये चीज क्या है, ये 150 फैक्टोरियल है ना, यानी हम इसको कह सकते हैं 150 फैक्टोरियल है।
और यहाँ आप शून्यों की संख्या आसानी से निकाल देंगे। किस तरीके से? 150 को आप भाग दे दीजिए 5 से, तो आपको क्या मिलेगा? 30 मिल जाएगा। फिर आप 30 को फिर से डिवाइड कर देंगे, कितना? 6 आ जाएगा। फिर आप 6 को भी 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ से आप देख पा रहे हैं कि कितना आ रहा है? 30, 6 36 और 1 37। यानी कि नंबर ऑफ जीरो कितने आपके हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे, 37 आ जाएंगे। यानी कि जो ऑप्शन नंबर सी जो है उसके साथ आप चले जाएंगे। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया जो आपका दे रखा है कि 26 से 250 की सभी संख्याओं को गुणा करने पर दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर 2 में आपको दे रखा है कि 26 से 250 तक, तो कहने का मतलब ये है कि 26 गुणा 27 गुणा 28 गुणा 29 और डाट डाट करके आपको 250 तक का गुणा कराना है और यहाँ आपको नंबर ऑफ जीरो याद करनी है। तो यहाँ पर आप कहेंगे ये तो यहाँ से स्टार्ट, अगर ये 1 से स्टार्ट होता तो मैं इसको आसानी से निकाल देता। भैया कितना छूटा है? 25 आप कहेंगे कि छूटा है इसमें। आप मान के चलो अगर यहाँ 1 होता तो कितना जीरो होता। तो आप टोटल पहले मुझे ये बताइए कि अगर 1 से 250 तक जीरो हम निकालें तो क्या होंगे। 1 से 250 तक अगर आप निकालोगे तो आप ये कहोगे कि ये 250 फैक्टोरियल होगा। क्लियर है ना? तो यहां तक जीरो अगर आप निकालोगे तो 250 को 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50 आ जाएगा। फिर से आप 50 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका 10 आ जाएगा और 10 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आ जाएगा। यानी कि अगर टोटल जीरो हम यहाँ से ज्ञात करते तो हमारा कितना आता? आप कहते कि 1 से 250 तक यानी कि 200 फैक्टोरियल में आपका जो नंबर ऑफ जीरो होगा वो 62 होगा। क्लियर है? कितना पीछे छूट गया? आप कहेंगे 1 से 25 तक छूट गया। भैया इसका मतलब ये रहा कि आपने 1 से 25 तक का छोड़ा, यानी कि आप 25 फैक्टोरियल पीछे छोड़ा है। अगर 25 फैक्टोरियल पीछे ना छूटे होते तो कहानी क्या होती? तो 25 फैक्टोरियल में मुझे जीरो पता करने होंगे कि जीरो क्या थे, और यहां से तो आप आसानी से निकाल देंगे। 25 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। अब 5 को एक बार फिर से भाग चला जाएगा तो आपका 1 आ जाएगा। यानी कि यहाँ शून्यों की संख्या अगर आप फैक्टोरियल 25 में निकालते हैं तो आपका क्या आ जाएगा? 6 आ जाएगा। यानी कि टोटल जीरो 62 आएंगे 1 से 250 तक लेने में, और यहाँ तो 26 से है। यानी कि जो 1 से 25 तक के हैं जो पीछे छूट गए वो माइनस कर देंगे। यानी कि 62 में से अगर आप 6 माइनस कर देते हैं तो हमारा जो नंबर ऑफ जीरो है वो कितने आ जाएंगे? 56 आ जाएंगे। तो भाई अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भैया देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपका ये दिया है कि 1 से 100 तक की सभी सम संख्याओं को गुणा कराने पर प्राप्त गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य होंगे। यहां आपको कंडीशन भैया कुछ और दे रखी है। 1 से 100 तक संख्याएं क्या है? आपकी सम है। तो थोड़ा सा सोचिए, कोई जल्दबाजी मत कीजिए। 1 से 100 तक दे दिया, पता चला 5 से डिवाइड कर दोगे तो आंसर गलत आ जाएगा। 1 से 100 तक सम दे रखा है ना, तो पहली 2 हो गई, दूसरी संख्या 4 हो जाएगी, तीसरी संख्या 6 हो जाएगी, चौथी 8 हो जाएगी, पांचवी 10 हो जाएगी। भैया इसी तरीके से अंतिम संख्या क्या होगी? आप कहेंगे कि सर जी अंतिम संख्या जो है वो हमारी 100 हो जाएगी। अब यहां पर आप एक चीज देखिए, ये आपका क्या है? 2 गुणा 1 है। 4 क्या है? आपका 2 गुणा 2 है। 6 क्या है? आपका 2 गुणा 3 है। तो इसी तरीके से आप बता दीजिए कि ये 100 क्या है। 100 जो है आप ये कहेंगे कि सर जी ये 2 गुणा 50 हो जाएगा। क्लियर है? समझ में आ रहा है? तो यहां से देखिए हर संख्या के पहले 2 लगा हुआ है, तो इसी तरीके से 50 के पहले भी, यानी कि 1 के पहले 2, फिर 2 के पहले 2, 3 के पहले 2, फिर 4 के पहले 2, फिर 5 के पहले 2, इसी तरीके से हर संख्या के पहले 2 लगा है। यानी हम ये कह सकते हैं कि 2 की पावर 50
हमारा हो जाएगा इसी तरीके से। अब अंदर क्या बचेगा, आप ये कहेंगे कि 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 और डॉट डॉट करके फैक्टोरियल 50 तक आ जाएंगे आप। अब ये आप देख रहे हैं कि ये फैक्टोरियल 50 है, फैक्टोरियल 50 है, तो यहां से अगर आप शून्य निकालना चाहें तो आप आसानी से निकाल देंगे। 50 को 5 से भाग देंगे तो भैया यहां से क्या आएगा, आप कह देंगे कि 10 आ जाएगा। 10 को अगर आप भाग लगाएंगे 5 से तो क्या मिलेगा, 2, यानी कि यहां से कितना शून्य निकल के आएंगे, तो यहां से 10 और 2 12 है, यानी कि 10 प्लस 2 नंबर ऑफ 0 कितने हो गए, 12 आ जाएंगे। अब यहां देखिए 2 की पावर 50 दे रखा है और यहाँ 5 की पावर कितना है, 5 की पावर तो 12 ही है, तो नंबर ऑफ 0 कौन डिसाइड करेगा, ये 5 डिसाइड करेगा ना, क्योंकि 5 की घात मिनिमम है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, 1 से 2000 तक की सभी संख्याओं का गुणा कराने पर गुणनफल में दाहिनी ओर कितने अंक होंगे। 1 से 2000 तक दे रखा है, आप गुणा कराइए, 1 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 4 गुणा 5 और डॉट डॉट करके 2000। तो आप ये देख रहे होंगे कि ये क्या है, आप कहेंगे कि सर जी ये तो 2000 फैक्टोरियल हुआ फिर। जी हाँ बिल्कुल बात सही है, 2000 फैक्टोरियल है। और इसमें अगर आप नंबर ऑफ 0 आपको अगर निकालना हो तो आप किस तरीके से निकालेंगे, भैया 2000 को आप 5 से भाग लगा दीजिए, तो यहां से आपको क्या मिलेगा, आपको यहां से 400 मिल जाएगा। फिर आप 400 में फिर से 5 का भाग लगा देंगे तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, आप कहेंगे 5 8 40 यानी कि 80 मिल जाएगा। अगर आप 80 में 5 से भाग लगा देंगे तो आपका क्या मिल जाएगा, 5 एकम 5 और 5 छक्का 30 यानी कि 16 आ जाएगा। 16 में फिर से आप 5 से भाग लगा देंगे तो आपका 3 मिल जाएगा। क्या आप भाग जाएगा, नहीं जाएगा। अब आप इन सबको ऐड कर लेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 2480 और 16 96 और 3 99, यानी आप ये कहेंगे सर जी 2499 आएगा, यानी कि 2499 यहाँ पर। देखो ये तो 200 पहले वाला, यानी कि 499, वही 499 जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दीजिएगा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दे रखा है कि 500 से 5000, 501 से 5000 तक सभी संख्याओं के गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल में दाहिनी ओर कितने शून्य आएंगे। ये 501 से 5000 तक का गुणा कराना है। अब सोचिए कितना लंबा मल्टीप्लाई होगा, अगर आप बेसिक करना चाहते हो कि कर पाएंगे इसको, इम्पॉसिबल है ये। यानी कि 501 गुणा 502 गुणा 503 गुणा 504 और इसी तरीके से आप कहां तक चले जाएंगे, 5000 तक चले जाएंगे। तो देखिए आप तो कहेंगे अगर ये स्टार्ट से दिया होता तो बहुत आसानी से निकाल पाते हैं, तो अगर स्टार्ट से नहीं दिया गया तो थोड़ा सा दिमाग लगाइए, क्या चीज छूट गई इधर। आप कहेंगे सर जी 1 से 500 तक इसमें नहीं दिया गया, यानी कि इतनी चीज जो है वो छूट गई है। ठीक है, इतनी चीज यहां पर छूट गई, तो जो चीज छूट गई उसका नंबर ऑफ 0 हो, यानी कि शून्यों की संख्या कितनी थी जो चीज छूट गई। तो यहां आप देखिएगा, आप ये कहेंगे कि 500 को अगर हम 5 से भाग लगा देंगे तो आ जाएगा 5 एकम 5 यानी कि 100, और 100 में आप फिर 5 से भाग लगा देंगे तो आप ये कहेंगे कि 5 दूनी 10 यानी कि 20, और 20 में आप 5 से भाग लगा देंगे तो कितना मिलेगा 4, यानी कि यहां से 0 कितने आ गए, 100 20 120 और 4 124, यानी कि 124 0 थे 1 से 500 तक में। फिर आप यहाँ पे पूरा निकाल के देखिए कि पूरे में अगर हम 0 देखते तो कितने होते, तो 1 से 5000 तक अगर आप 0 देखते तो आप इस तरीके से करते कि 5000 को हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ आ जाएगा 1000। फिर आप 1000 को 5 से डिवाइड कर देंगे तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 200। फिर 200 को 5 से आप डिवाइड कर देंगे तो आपका मिल जाएगा 40।
फिर 40 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 8, और 8 को आप 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 1। यानी कि इन सबको ऐड करने पे देखिए आपको क्या मिल रहा है। तो आप ये कहेंगे कि 1000 और 212, 140 और 848 और 149। तो भैया यहाँ से टोटल आपको क्या मिला, 1249 मिल गया। और पीछे कितने जीरो छूट गए, यानी कि 124 जीरो पीछे छूट गए, तो आप इनको माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, 9 में से 4 जाएगा 5 हो जाएगा, और 3 में से 2 और 4 में से 2 जाएगा 2 हो जाएगा, और यहाँ यानी कि 1125 जीरो होंगे। 1 से 501 से 5000 तक मल्टीप्लाई अगर आप कराएंगे तो 1125 शून्यों की संख्या आएगी। यानी कि ऑप्शन नंबर बी के साथ आप चले जाएंगे। देखिए, जिन लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमारे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और आप वीडियो को लाइक कीजिए और एक दूसरे को शेयर जरूर करिएगा। और कमेंट आप देते ही नहीं, आप वीडियो का लेवल तो बताइए किस तरीके से, जिससे आपका अच्छा देने का प्रयास किया जाए। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।